Good evening, my dear friends. Today I am sharing with you how can you make a micro teaching lesson plan on introduction skill, यानी कि प्रस्तावना कौशल के ऊपर आप लेसन प्लान कैसे बना सकते हो, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। तो सबसे पहले जैसे हमने ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल में सीखा था वैसे ही है कुछ इसमें। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर लिखना है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। आफ्टर दैट हम इंट्रोडक्शन स्किल पे बना रहे तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन स्किल। उसके बाद हम अपने महाविद्यालय का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है किशोरी रमन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। उसके बाद आपको ये सेम फॉर्मेट बनाना है, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट। जैसे मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, उसके अंदर भी मैंने ज्योग्राफी पे बनाया है, तो आप जिस सब्जेक्ट पे बना रहे हो वो सब सब्जेक्ट में लिखेंगे। पीरियड और टाइम जो है, जैसे इसमें 4 क्वेश्चन हमें पूछने होते हैं बच्चों से, 3 से 4 क्वेश्चन। तो हमारा जो टाइम है 4 क्वेश्चन 4 मिनट, 3 क्वेश्चन 3 मिनट, तो मतलब 3 से 4 मिनट की होनी चाहिए हमारी ये इंट्रोडक्शन स्किल। अब ये क्या होती है इंट्रोडक्शन स्किल, पहले मैं वो बता देती हूँ कि क्यों हम इसको पढ़ते हैं या क्यों हमें सिखाई जा रही है। सबसे पहले जब भी हम क्लास में एंटर करते हैं तो एंट्री होते ही हमारी क्लास में हम तुरंत से अपना सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू नहीं करना है, क्योंकि बच्चों का माइंड कहीं और रहता है। बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, मानसिक रूप से वो उपस्थित नहीं रहते, फिजिकली तो क्लास में होते हैं। तो उनके अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए, सीखने के लिए, तत्पर करने के लिए, उन्हें उनका ध्यान क्लास में लाने के लिए, उन्हें जिज्ञासा कुछ उनके अंदर उत्पन्न करने के लिए हम प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करेंगे। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे। और जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना हम, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि उसका 3 से 4 क्वेश्चन आते आते हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों के आंसर में आ जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो जो क्वेश्चन होने चाहिए, पहली बात वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, उनका एक ही आंसर हो, कंफ्यूजिंग ना हो एक तो जो क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ओके, अब सर ने हमें कुछ कंपोनेंट लिखवाए हैं इंट्रोडक्शन स्किल के लिए कि हमें जब क्वेश्चन बनाने तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, जैसे ये मैंने डेट, क्लास, ये वाले टेबल बना दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे टॉपिक लिखना है अपना, हम टॉपिक क्या पढ़ाने वाले। तो टॉपिक हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड। जैसे लाइन्स होती है ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में, वो उसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन स्किल बनाई है, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन तैयार करे हैं, तो ये वो है। अब कंपोनेंट होते हैं इंट्रोडक्शन स्किल के कौन कौन से। पहला है कथनों एवं प्रश्नों को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी कि जो बच्चा पहले से जानता है, पूर्व ज्ञान से हमें जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे या जो भी हम अपना स्टेटमेंट देंगे, हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या वो कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है, तो वो बच्चा पहले से जानता हो, उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ एवं उद्देश्य से संबंधता। मूल पाठ मतलब टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं। उद्देश्य मतलब कि हमारा उद्देश्य क्या है उसको पढ़ाने के लिए, हम कुछ नया सिखाने वाले हैं। तो जो बच्चा पहले से जानता है और जो उद्देश्य हैं, उन दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए एक ब्रिज का, कि हम उसे जानने की चीज़ों से लेकर के अनजान वाली चीज़ों तक ले जाएं, तब फिर हम अपना टॉपिक अनाउंस कर सकें ऐसे। और जो कथन है या हमारे प्रश्न है वो श्रृंखलाबद्धता होंगे। श्रृंखलाबद्ध मतलब सीरीज़ में होंगे, जिगजैग में होंगे। इसका मतलब क्या है जिगजैग का, कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दिया, अब जो बच्चे ने आंसर दिया उसी का यूज़ करना है हमें सेकंड क्वेश्चन में, उसी का यूज़ करते हुए हमें दूसरा सवाल पूछना है। ठीक है, फिर जो दूसरे सवाल का उत्तर आएगा उस उत्तर का यूज़ हमें तीसरे सवाल में करना है। ऐसे करके वो जिगजैग होना चाहिए। अभी आपको पता चल जाएगा जैसे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं उससे। नेक्स्ट कंपोनेंट है उचित सहायक सामग्री का चयन एवं प्रयोग। अब जैसे लैटिट्यूड को पढ़ाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, उसका प्रयोग, बस ये हमें कंपोनेंट ऐसे कि ऐसे लिखने और कुछ नहीं करना है। कंपोनेंट सिर्फ हमें राइट डाउन करने हैं ऐसे ही। तो छात्रों का ध्यान एवं रुचि आकर्षण करने के लिए ये होता है, तो रुचि आकर्षित हो ऐसे हमारे क्वेश्चन हो। ये जो कंपोनेंट है हमें अपना क्वेश्चन बनाते हुए ध्यान रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन हो कि बच्चों में कुछ इंटरेस्टिंग सा लगे। उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। और आप इंटरेस्ट डेवलप करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम खा जाओ क्वेश्चन पूछने में और बच्चे आंसर देने में सिर्फ मजाक में रह जाओ। आपको अपनी अवधि का, टाइम का भी ध्यान रखना है, 3 से 4 मिनट इंट्रोडक्शन स्किल के लिए। नेक्स्ट है प्रस्तावना का उत्साह एवं सजगता के साथ प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण। जब भी आप अपने टॉपिक जैसे अनाउंस कर रहे हो
तो प्रस्तावना उत्साह मतलब बच्चों में एनर्जेटिक हो, क्रिएटिविटी हो सजगता के साथ, और उन पर कुछ प्रभाव पड़े उस इंट्रोडक्शन स्किल का। अगर वैसे ही आपने बोल दिया कि हम ये पढ़ा रहे हैं, मतलब लेजीपन सा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर ही कुछ उत्साह होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमें लिखनी है सहायक सामग्री। जो आप पढ़ा रहे हो उसके लिए आप वो नहीं लिखने हमें, ना ब्लैक बोर्ड, ना चौक, ना डस्टर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं लिखना है। हाँ, वो चीज़ें नहीं लिखनी जो हमें ऑलरेडी अवेलेबल होती है, हमें वो चीज़ इसमें यूज़ कर लिखनी है जो आप पढ़ाने के लिए खुद से लाओगे, जो यूज़ करोगे उसमें। जैसे अब मैं लैटिट्यूड पढ़ाने वाली हूँ तो मैं उसमें ग्लोब का यूज़ कर सकती हूँ। ग्लोब मान के चलो मेरे पास नहीं है तो मैं बॉल ले जा सकती हूँ, वहाँ पर गोल गोल होती है ग्लोब की तरह, और मैं धागा भी ले जा सकती हूँ। जो धागा है वो मैं एक लाइन के रूप में यूज़ कर सकती हूँ, जो लाइन खींची जाती हैं। एटलस का यूज़ कर सकती हूँ, मैप का यूज़ कर सकती हूँ। एटलस या मैप बच्चों को दिखा सकती हूँ कि ये लाइन है, आप देखो ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ऐसे करके उस सामग्री के यूज़ से मैं बच्चों को समझा सकती हूँ। तो आप अपनी सामग्री लिखें जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें आप क्या यूज़ करोगे सब्जेक्ट में भी, और फिर जो प्रॉपर उस टॉपिक को पढ़ाने से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान हेडिंग डाल के आपको बस ये लिखना है छात्र, अब आपको जो टॉपिक है वो लिखना है, डैश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये आपको रट ले लिए वाली लाइन। तो छात्र, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा है, मैं लॉन्गिट्यूड पढ़ा रही हूँ तो मैंने लिखा है छात्र लॉन्गिट्यूड के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद ये जो फॉर्मेट है ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको हेडिंग डालिए प्रस्तावना, क्रम संख्या, क्वेश्चन की क्रम संख्या है 1 2 3, तो आप ना मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन रख सकते हो और मिनिमम 3 क्वेश्चन रख सकते हो, रखने हैं मतलब आपको। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है पहला, अच्छा पहले मैं हेडिंग बता देती हूँ। क्रम संख्या, क्वेश्चनों की संख्या, छात्र, अध्यापिका, प्रश्न। अब मैं अध्यापिका हूँ तो जो बॉयज़ है वो अध्यापक लिखेंगे, कि जो हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो हम इस वाली श्रेणी में लिखेंगे, और जो छात्र का उत्तर होगा वो हमें यहाँ लिखना है। अब जो मैंने ये घटक जो अभी आपको बताए थे कंपोनेंट, अब हमें एक एक करके चेक भी करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में इन घटकों का यूज़ हो रहा है या नहीं। कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी बाद में, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अब मेरे को वो पढ़ाना था लॉन्गिट्यूड, तो उसके लिए मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या आप कभी प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए हो? तो उन्होंने कहा यस मैम गए हैं। अब जो गए हैं उन्होंने कहा जब आप गए तो क्या आपने सर की टेबल पर ग्लोब देखा? उन्होंने कहा यस मैम देखा है ग्लोब हमने। ठीक है, अब ये जो ग्लोब वर्ड है देखा है, ये जो ग्लोब वर्ड है अब मैंने ये नेक्स्ट में भी यूज़ किया। यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यस मैम गए हैं, जो ये गए वर्ड है वो गए हैं, तो मैंने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में यूज़ किया, ऐसे चला फिर ऐसे आया। ठीक है, अभी जिग-जैग चल रहा। अब ये जो सेकंड का आंसर है ये अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में क्वेश्चन में यस। ठीक है, क्या आपने ग्लोब पर कुछ लाइन देखी? तो उन्होंने बोला यस मैम ग्लोब पर ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ लाइन होती है और ईस्ट टू वेस्ट लाइन होती है। बच्चों ने बताया आंसर। तो बच्चों क्या आप जानते हो ऊपर से नीचे ड्रॉ की गई लाइन को क्या कहते हैं? अब जब बच्चा जो है इसका आंसर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, और मुश्किल से ही, जैसे मेरा ये जो टॉपिक मैंने पहले लिखा है तो मुझे लगता है बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाएगा लॉन्गिट्यूड का। उसने बस बता दिया ये लाइन होती है ऊपर से नीचे। ठीक है, अब ये समस्यात्मक है कि बच्चे ने आंसर नहीं दिया, और ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका आंसर समस्यात्मक हो या बच्चा आंसर न दे पाए। मुश्किल से मुश्किल आपके 1-2 पूरे साल में 1-2 आपके लेसन प्लान ऐसे हों जिसका बच्चा आंसर ना दे पाए। अदरवाइज़ आपको और भी इजी करना है। अभी मेरे को भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हो गई हूँ बनाने में, तो मैं कल सर से चेक करवाऊँगी और मैं और कैसे इजी बना पाऊँगी इससे कि बच्चा आंसर दे पाए। यहाँ मेन लिए बच्चा आंसर दे पाए। ठीक है, देना चाहिए बच्चा आंसर, 1-2 का नहीं दे पा रहा है पूरे साल में, वो बात अलग है। तो आपको फिर जैसे ही बच्चों ने आंसर दिया यहाँ पर, जैसे मान के चलो दे दिया लॉन्गिट्यूड, तो अब मैं बनाऊंगी, लिखूंगी इसके जस्ट नीचे इसको क्लोज करके टेबल को, स्टेटमेंट ऑफ एम मतलब कथन, अपना उद्देश्य का कथन कि हाँ। तो अब मैं टॉपिक अनाउंस, इसको हम टॉपिक अनाउंसमेंट भी बोल सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ एम लिखवाया है सर ने मेनली इसका नाम। तो हम इसको जब भी हम अपना टॉपिक अनाउंस करेंगे तो ये वाली लाइन रट लो स्टेटमेंट ऑफ एम की। बच्चों आज हम सब मिलकर लॉन्गिट्यूड कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे। आप नहीं, ये कभी नहीं बोलोगे कि हम आज पढ़ेंगे या कुछ करेंगे, सिर्फ अध्ययन करेंगे। और ये छोटा सा टॉपिक जैसे लॉन्गिट्यूड कंसेप्ट का ये रट लो, ये सेम टू सेम है, ये पूरा फॉर्मेट कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें आएंगी, तो ये आप रट लो। और
और जो है ना, जैसे मैंने तो यस मैम आया आंसर गए हैं, हाँ या ना में आंसर आया, लेकिन सर ने ना बहुत थोड़ा ऐसे भी बताया। जैसे मैं आपको सर ने जो हमें क्वेश्चन बताया वो बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चों ने आंसर दिया भारत। अब जैसे भारत आंसर दिया तो भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, तो बच्चों ने आंसर दिया स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। अब सर के में तो प्रॉपर आंसर आ रहे हैं, मेरे में यस या नो में आंसर आ रहे हैं ऐसे। तो आपका प्रॉपर आंसर भी आ सकता है, यस में भी आ सकता है, ठीक है। अब ज़्यादातर ऐसे फॉर्म करो क्वेश्चन कि आपका प्रॉपर आंसर आए, हाँ या ना में ना आए, ऐसे ना। अभी मेरा आया है, अब मैं इसको कैसे सही कर सकती हूँ वो मैं तो कल सर से ही पूछूंगी। और जैसे गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, फिर सर ने थर्ड क्वेश्चन पूछा तो सब बच्चों बता सकते हैं कि संविधान लागू हुआ। अब ये चांसेज हैं कि बच्चों को संविधान का नाम पता हो, कई बार हो सकता है कि ना पता हो। अब पूरी क्लास में से 30 बच्चों में से एक आध बच्चा आंसर दे दे तो भी ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे करके अपना माइक्रो टीचिंग का इंट्रोडक्शन स्किल्स का लेसन प्लान बना सकते हो। आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको ये हेल्पफुल हुई हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।